हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के मुख्य लक्षण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसके मुख्य लक्षण लिखने हैं। तो बच्चों उससे पहले हम यहाँ पर इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि एक वस्तु द्वारा बच्चों उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण ऊर्जा सतत ना होकर बच्चों असतत होती है और बच्चों किस में होती है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होती है। तो यहाँ पर बात करें क्वांटम सिद्धांत की मुख्य अवधारणा की, तो एक वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण ऊर्जा सतत ना होकर असतत क्या होती है बच्चों, सतत नहीं होती, सतत ना होकर क्या होती है बच्चों, असतत होती है। और असतत होती है बच्चों किस रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में। असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में होती है, के बंडलों के रूप में होती है। तो बच्चों हम इन बंडलों को क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और इन ऊर्जा के बंडलों को क्या कहते हैं बच्चों, हम क्वांटम। तो बच्चों अब आगे बात करें हम यहाँ पर इनके मुख्य लक्षणों के, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के मुख्य लक्षण। तो बच्चों मुख्य लक्षणों में हम बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये बात तो कर ली कि बच्चों वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण कैसे होती है, असतत रूप में होती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। अब बच्चों मुख्य लक्षणों में देखिए, जो प्रकाश के संबंध में अगर इन बंडलों की बात की जाए, छोटे छोटे बंडलों की बात की जाए, तो बच्चों हम उन्हें क्या कह देते हैं, फोटोन कह देते हैं। परंतु सामान्य अवस्था में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को बच्चों हम क्या कह देते हैं, क्वांटम कह देते हैं। तो पहले मुख्य लक्षण क्या है बच्चों, प्रकाश के संबंध में बच्चों हम इन छोटे छोटे बंडलों को क्या कह देते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं, यहाँ पर फोटोन कहते हैं हम इन बच्चों में से, फोटोन। परंतु बच्चों सामान्य अगर हम बात करें, सामान्य अवस्था में बच्चों ये जो ऊर्जा के छोटे बंडल होते हैं, ऊर्जा के छोटे बंडल, इन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चों, क्वांटम। जैसा कि हमने ऊपर देखा मुख्य उदाहरण में, हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें क्वांटम। तो बच्चों पहला मुख्य लक्षण तो ये हुआ। अब दूसरे मुख्य लक्षण की बात करें तो प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा होती है बच्चों, विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा किसके समानुपाती है, जिसे ऊर्जा को हम बच्चों ई से व्यक्त कर सकते हैं, और समानुपाती को हम आवृत्ति को न्यू से। ठीक है बच्चों, आवृत्ति, और ई क्या है बच्चों, ऊर्जा ई। तो यहाँ पर ई समानुपाती आवृत्ति के होता है। अगर बच्चों हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास समानुपाती नियतांक के रूप में क्या आता है बच्चों, प्लांक नियतांक। समानुपाती नियतांक क्या होता है बच्चों, प्लांक का नियतांक, जिसे हम बच्चों h से व्यक्त करते हैं। और इसका मान कितना होता है बच्चों, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो बच्चों ये इसका मान होता है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा बच्चों, E बराबर h प्लांक नियतांक इंटू आवृत्ति। और बच्चों हम इसे म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर क्या होता है बच्चों, जैसे कि म्यू बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंग दे रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एस सी बटे लैम्डा। तो बच्चों प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये किसी भी विकिरण या फिर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बच्चों विकिरण की ये ऊर्जा का सूत्र होता है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर किसकी, तीसरे यहाँ पर मुख्य
लक्षण की, तो बच्चों एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो बच्चों क्या होती है, एक क्वांटम की ऊर्जा का पूर्ण गुणज होती है बच्चों, पूर्ण गुणज। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि एक वस्तु की कुल ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित, कुल स्थानांतरित बच्चों, कुल स्थानांतरित ऊर्जा क्या होती है बच्चों, एक क्वांटम ऊर्जा का पूर्ण गुणज होती है, एक क्वांटम ऊर्जा का पूर्ण गुणज। तो बच्चों एक क्वांटम ऊर्जा क्या देखी हमने बच्चों, E बराबर एच न्यू। तो बच्चों पूर्ण गुणज होगी तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर n, तो n क्या है, क्वांटम की संख्या। तो बच्चों यहां से क्या निकल के आएगा, E बराबर एन एच न्यू, या फिर हम बच्चों बोल सकते हैं NHC बटे लैम्डा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या है, तो बच्चों हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखा कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, फिर बच्चों हमने यहाँ पर इसके 3 मुख्य लक्षणों के बारे में बात की और उसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।